नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इस समय मैं जो अलजेब्रा का वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं, तो इसका बस एक सीधा सा मकसद यह है कि अलजेब्रा में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के श्रृंखला को लेकर मैं आप सभी लोगों के बीच में उसे उपस्थित करूं। तो बस मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं क्वेश्चन को लेकर ही डायरेक्ट आप सभी लोगों के बीच में आ रहा हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जितने टाइप के मैं क्वेश्चन ला रहा हूं सभी टाइप परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और परीक्षा में किस टाइप से कैसे प्रश्न पूछ रहा है मैं वैसे ही क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप पहले यह बात समझ लीजिए, यह सभी प्रश्न मैं जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन बताया हूं सभी प्रश्न एसएससी, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, जीडी के, रेलवे के परीक्षाओं में यह सब एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और जितने भी राज्य के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो वैसे ही प्रश्न आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो वीडियो स्टार्ट नहीं की है, मैं चल रहा हूं आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट करने। तो दोस्तों, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता ही देना चाहता हूं आपको। नए हैं अगर आप इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर एक नए वीडियो का आपका सूचना आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और आपके जो भी विचार हैं, जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी ओपिनियन है आप उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए तो देखिए प्रश्न क्या लिखा गया है कि x - 1/2x, x - 1/2x बराबर 4 दिया है। तो 8x क्यूब, ध्यानपूर्वक देखिए, 8x क्यूब - 1/x क्यूब का मान आपसे पूछा है। चलिए हम लगाते हैं इसको, देखिए कैसे लगेगा यह वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x - 1/2x बराबर मेरे भाई दिया है 4। इतनी बात क्लियर। तो आप एक बात बताइए, आप इसको a मानिए और इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, बात समझ में आ गया ना। तो आप इसको मान लीजिए a और इसको b, तो a माइनस बी का होल क्यूब कर दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब कर दीजिए। तो सूत्र आप जानते ही हैं, तो आप समझिए क्या हो जाएगा, x - 1/2x का भैया क्या हो जाएगा, होल क्यूब, और इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्या हो जाएगा 1/2x, ठीक है ना, b का मान 1/2x। तो 1 का क्यूब तो 1 का होता है, क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 माइनस 3ab, 3a, a क्या है x, b क्या है 1/2x, क्लियर, इन ब्रैकेट a माइनस b, तो x माइनस 1/2x। बात समझ में आ गया। तो फार्मूले पर खाली मैंने इसको खोल दिया है, फार्मूले पर हमने खाली बस इसको लगा दिया, और तो इसमें कुछ किया नहीं है। अब आप इसे हल कर लीजिए। तो x - 1/2x का मान दिया कितना है 4, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ से x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब, इसका मान तो पता नहीं है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यह x इस x से कट जाएगा। बात समझ में आया ना आपको। तो यहाँ से 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3, 3/2, और x - 1/2x का मान मेरे भैया यहाँ पर दिया है क्या 4, तो यहाँ पर हम इसका मान क्या रख देंगे 4। अब इसे हल कर दीजिए, 4 × 4 मतलब 2 × 2, 2 दूना 4। बात समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 64 बराबर x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब, यह -6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो अब यह जो 6 है ये बराबर के इस बगल आएगा तो जुड़ जाएगा, बराबर के इधर वाला क्या है माइनस है, तो माइनस बराबर के इधर क्या आएगा इस बगल आएगा, तो क्या होगा जुड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है इस बगल का मतलब क्या होता है समझो। अगर
चिन्ह जो होते हैं, अगर माइनस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। प्लस माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में चेंज होगा, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 64 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब माइनस 1/8 यक्स क्यूब का मान क्या मिला आपको 70। इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो आगे आपसे पूछा क्या है, आगे आपसे पूछा है कि 8 यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो आप अच्छा एक बात बताओ ना, यहाँ से अगर इस यक्स क्यूब को अगर हमें 8 यक्स क्यूब करना पड़ेगा और इस 8 को खाली यक्स क्यूब करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो हम इसमें 8 से गुणा करते हैं। इसमें यक्स क्यूब माइनस 1/8 यक्स क्यूब में 8 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा दोनों तरफ करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो यक्स क्यूब में 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 यक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/यक्स क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आपको। अगर यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/8 यक्स क्यूब, तो 8 से कट जाएगा तो क्या मिला 1/यक्स क्यूब मिल गया। तो इधर भी 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 क्या हो जाएगा 56। कितना मिला आपको 560। बात समझ में आ गया। तो 8 यक्स क्यूब माइनस 1/यक्स क्यूब का उत्तर क्या मिला है आप लोगों को, तो क्या मिला मेरे भाई 560। बात समझ में आया आपको। तो यह था इस प्रश्न का उत्तर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा। पूरे डिटेल तरीके से मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। बस बताने का मेन मकसद बस यही है कि जो भी लोग नए हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार ऐसे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो वो देख कर समझ लें कि कैसे ऐसे प्रश्नों को लगाया गया है। बस मेन मकसद इतना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आप लोगों को दूसरे प्रश्न की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। और यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, ठीक है। और अपना दोस्तों को तक इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए दोस्तों, ठीक है ना। अब यह देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है भाई। दूसरा प्रश्न आपका दिया है यदि 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है तो पूछा है क्या आपसे 27 यक्स क्यूब प्लस 27 यक्स क्यूब के पावर -1। इतनी बात आपसे पूछा। इसी का मान आपसे क्या पूछा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है कि यदि, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया यह भी प्रश्न है। यदि 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है तो यहाँ से 27x क्यूब प्लस 27x क्यूब के पावर -1, इसका मान आपसे क्या पूछा है, बताना है आपको कि इस प्रश्न का मान क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको यक्स प्लस 1/यक्स के रूप का नहीं दिख रहा है ना, उसका कोई मान दिया है। तो इसको पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ से यक्स के वैल्यू को पता करेंगे, यक्स के मान को पता करेंगे। इतना बात आपको पता होना चाहिए। और यक्स के मान अधिकतम आएंगे कितना, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो यक्स के कितने अधिकतम मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। तो पहले इस द्विघात समीकरण को आप हल करिए, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं दोस्तों। तो आप एक बात देखो क्या लिखा है कि 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, इतना है। अब हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट 1 होता है, तो 1 का ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पर हल करने पर आंसर क्या मिले आपका -6 मिले। तो आप समझिए 1 का तो होगा नहीं, तो फिर यहाँ से हम 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आपको। अब 9 का ऐसा फैक्टर करिए, अब 9 का ऐसा गुणनखंड करिए कि हल करने पर आपको क्या मिले -6। तो 3 त्रिक का
-3 -3 क्या हो जाएगा -6। हमेशा वो ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर माइनस मिले, ठीक है ना। तो आप देखो क्या हो जाएगा 9x² -3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए। 9x² -3x एक ब्रैकेट में, 3x + 1 एक ब्रैकेट में, यह बराबर 0 है। तो यहाँ से 3x बाहर आएगा तो x - 1 क्या मिलेगा आपको 3x - 1। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का गुणा हम अंदर करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3x - 1 यह बराबर 0। तो x का बराबर क्या मिला 1/3, क्योंकि दोनों जगह एक ही बार है। 3x - 1 3x - 1 यही है, तो दोनों जगह से x बराबर 1/3 बराबर मिलेगा। लिख देते हैं भाई, नहीं कहेंगे कि इकट्ठे निकाले हैं, ठीक है ना। 1/3 तो x का मान जब दोनों बराबर है तो x का मान क्या मान सकते हैं 1/3। अब आप यहाँ पर देख लो, तो 27x³ प्लस, अगर इस इनवर्स को, अगर इसके पावर को प्लस करना पड़ेगा तो इसको हम क्या करेंगे 1 बटा कर देंगे, ठीक है ना। तो 1/27x³। इतनी बात समझ में आ गया। x का मान क्या माने 1/3, तो x का मान 1/3 है, तो x का मान यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 27 × 1/3 का होल क्यूब प्लस 1/27 × 1/3 का होल क्यूब। इतनी बात समझ में आ गया आपको। 1/3 का होल क्यूब क्या होता है 1/27। आया बात समझ में ना। तो यह 27 इस 27 से कट जाएगा, यह वाला 27 इस 27 से कट जाएगा। 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा ना मेरे भाई, तो यह सब कट जाएगा ना पूरा। तो यहाँ पर क्या बचा 1/1 प्लस 1/1, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसका आंसर क्या मिला आपको, इसका आंसर आपको मिल गया 2। आया बात समझ में। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको अवश्य समझ में आया होगा। यह था आप सभी लोगों के लिए दूसरा प्रश्न। अब मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर चल रहा हूं तीसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है ना, जो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं हम लोग। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आइए प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर तीसरा अपना क्या है, तीसरा दिया है भाई x + 1/x बराबर दिया है 5। तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान आपसे पूछा है। लत तरीके अब क्या किया जाएगा। यहाँ पर तो अभी तक हम 2 पढ़े थे, 3 पढ़े थे, यहाँ तक 5 पूछ दिया। अब क्या किया जाएगा बताइए। तो समझो मेरे भाई, जब भी पावर 5 7, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब पावर विषम में पूछेगा, जब पावर विषम में पूछेगा तो आपको ऐसे उस विषम संख्या को ऐसे 2 नंबर में विभाजित करना है, डिवाइड करना है कि जिनके बीच का डिफरेंस क्या रहे 1 रहे। अगर यहाँ पर x के पावर 5 दिया है तो यहाँ पर 5 क्या है विषम संख्या, तो 5 को 2 ऐसे संख्या में विभाजित करिए कि जिनके बीच का अंतर क्या मिले 1। तो 3 और 2 या 2 और 3। बात समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को। जैसे 7 पूछा है, तो 7 पूछा है तो 7 को ऐसे 2 नंबर में क्या हो जाएगा 3 और 4। 3 4 के बीच का अंतर क्या है 1 है। 9 पूछेगा तो x के पावर 9 प्लस 1/x के पावर 9 को क्या लिखेंगे 4 और 5। बात समझ में आ रहा है आपको। जब भी विषम पूछेगा तो हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि ऐसे 2 संख्या में उसे विभाजित करना है कि जिसके बीच का मतलब कि डिवाइड बांटना है, जिसके बीच का अंतर हमेशा क्या मिले 1 मिले। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो पहले इसके लिए आप यह भी समझ लीजिए कि कुछ संख्याओं के वैल्यू, कुछ जो पूछता है जैसे x² + 1/x², इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्यूब स्क्वायर का, क्यूब का, जब मतलब कि पावर, मेरे कहने का मतलब क्या है समझिए, जब पावर 2 रहे, पावर 3 रहे, पावर 4 रहे, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप किसी वैल्यू पर उसका मान रखकर हल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। आगे मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बताएंगे। बस यह है कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर फास्ट पढ़ाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। बस यह है कि बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि मैं कैसे प्रश्नों को लगा रहा हूँ।
ठीक है ना। देखिए, तो जब अगर x के पावर 5 यहाँ पर पूछा है तो आप इस 5 को, मैं क्या बोला, इस 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 और 3 ऐसे नंबर में विभाजित करते हैं। जैसे 0 5 में भी जोड़ने पर तो 5 आएगा, 4 में 1 जोड़ने पर भी तो 5 आएगा, आ रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं। लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसके बीच का अंतर 1 नहीं है। तो हम किसको लेंगे? जिसके बीच का अंतर 1 होता है। बात समझ में आ गया? तो 2 और 3। तो x के पावर 5 को मेरे भैया, x के पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो? x के पावर 5 को आप x के पावर 2 इंटू x के पावर 3 लिख सकते हैं ना। हो जाएगा कि नहीं आपका? तो एक सूत्र होता है ना, a के पावर m इंटू a के पावर n, तो हो जाता है a के पावर m प्लस n। ये फार्मूला आप जानते होंगे। मतलब अगर घात अलग अलग हैं और इसके आधार बराबर है तो घात को आपस में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। आया बात समझ में? तो हम 5 को x के पावर 2 और x के पावर 3 तो लिख ही सकते हैं। इतनी बात तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अवश्य समझ में आता ही होगा। आया बात समझ में ना आपको? और देखिए क्या हो जाएगा। तो हम x के पावर 5 प्लस x के पावर 1 बटा x के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? तो ये x, इसको हम देखिए क्या लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं? x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब। ठीक है। अब इसमें से हम क्या घटा लेते हैं? 1 माइनस x प्लस 1 अपान x। इतनी बात समझ में आ गया आपको? इसमें से हम क्या घटा लेते हैं? x प्लस 1 अपान x। इसी चीज़ को एक बार हम लास्ट में क्या करते हैं? घटा लेते हैं। बात समझ में आ गया आपको? और इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? इसका फार्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2 होता है या n स्क्वायर माइनस 2। इतनी बात समझ में आया आपको? तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान पता करने के लिए आप जानते हैं कि फार्मूला उसका क्या ट्रिक लगाते हैं? n स्क्वायर माइनस 2। इतनी बात समझ में आया? और इसका क्यूब का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? n क्यूब माइनस 3n। यही करते हैं आप। क्या करते हैं? n क्यूब माइनस 3n। इतनी बात समझ में आ गया? और x प्लस 1 अपान x को क्या मान लेते हैं? n। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आपको? तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब n यहाँ पर क्या है? ये जो 5 है, यह 5 n का मान है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? आप अब इस n के स्थान पर 5 को रखकर हल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप अब बात देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 गुणे 5 का क्यूब 125, 125 15, 125 में से 15 घटेगा क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। माइनस यहाँ से क्या घट जाएगा? 5। तो गुणा करके जो घटा दीजिए, गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। 23 एक कम 23, ठीक है ना, या गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 23 एक कम 23 के 3 हासिल 2, 23 एक कम 23, 23 में 2 जोड़ दिए क्या हो जाएगा? 23 2 कितना हो जाएगा? 25। अब इसमें से 5 घटा दीजिए, उत्तर क्या मिला? 25 25। इतनी बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का मान क्या मिला आपको? 25 25। ये आपका क्या है? आंसर है। इतनी बात समझ में आया आपको? तो देखिए मैंने कैसे प्रश्नों को लगाया है। बात समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, मैं अगले प्रश्न की तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है। यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। यह अभी प्रश्न जो लिया गया है, यह अभी प्रश्न एक अच्छे प्रकार का प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, चौथा प्रश्न मैं ले रहा हूँ। x प्लस 1 अपान x बराबर क्या दिया है? 4। तो x के पावर 6 प्लस 1 बटा x के पावर 6 का मान यहाँ पर आपसे पूछा है। तो बात समझ में आ गया आपको? एक बात देखो, जब भी आपसे, ठीक है ना, 6 अगर पूछा है, अगर आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? 6। x के पावर 6 प्लस 1 बटा x के पावर 6 का मान आपसे क्या किया है? पूछा है। तो जब भी आपसे सम संख्या, जब क्या है, क्या उसको कहते हैं कि जब घात उसका सम संख्या रहे। विषम संख्या के लिए क्या बताया कि ऐसे नंबर में आप उसको डिवाइड करिए, ऐसे नंबर में आप उसको ब्रेक करिए कि उनके बीच का अंतर क्या मिले? 1। जब यदि संख्या सम संख्या पूछता है, जैसे x के पावर 6, यहाँ पर 6 क्या है? सम संख्या। x के पावर 8, 8 क्या है? सम संख्या। x के पावर 10, 10 क्या है? सम संख्या। तो जब भी सम संख्या घात दिया रहेगा
तो सम संख्या जो भी घात रहे, घात का आधा अगर 6 दिया है तो 6 का आधा क्या होता है 3। तो यहाँ पर आप x के पावर x क्यूब का जो सूत्र होता है n क्यूब माइनस 3n, तो जब संख्या सम है मतलब कि अगर घात 6 दिया है तो 6 का आधा क्या होता है 3। 3 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, माने 3 के क्यूब का स्क्वायर करके जो किसी संख्या का x क्यूब का मान जो भी होता है उसका स्क्वायर करके आप क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए। बस बात इतनी सी है। मेरे कहने का फिर से मतलब समझिए, जब भी संख्या सम संख्या रहेगा, जब भी संख्या सम संख्या रहेगा तो उसके घात में उसका घात जो भी है उसके घात के आधा, उसकी घात को आधा जो आएगा उसका स्क्वायर करके आप क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए। जैसे अगर x के पावर 10 है तो 10 का आधा क्या होता है 5 होता है, तो x के पावर 5 का जो भी मान आता है उसका स्क्वायर करके आप उसमें से क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए। अभी x के पावर 5 का मान क्या लिखा है आपने बताइए, n स्क्वायर माइनस 2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में n क्यूब माइनस 3n माइनस n, इसका स्क्वायर टोटल करके उसमें से क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए। बस बात इतनी करनी है। अगर x के पावर 6 पूछा है तो 6 का आधा क्या होता है 3, तो 3 का क्यूब x क्यूब का मान क्या होता है तो n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर माइनस 2। बस इतना करना है। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हम x के पावर 6 प्लस 1 बटा x के पावर 6 को हम लिख सकते हैं n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो n का मान यहाँ से क्या है, n का मान यहाँ से क्या है 4 है। बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो n का मान यहाँ से क्या है भैया 4। तो मान रख दीजिए 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64, 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64, और यहाँ से 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का क्यूब क्या हो जाता है 4 का क्यूब 64, 3 चौका 12, 64 में से 12 घटा दीजिए 12, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, यहाँ पर 6 में से 1 घटेगा 5 आएगा। तब 52 का स्क्वायर में से आप क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए। तो 52 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 52 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हम 2 अंक में लिखेंगे 0 4, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। 5 दूना 10, 10 दूना 20, ठीक है ना। 20 लिख के हल कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, 27 0 4। बात समझ में आ गया। तब 52 का स्क्वायर क्या मिल गया मेरे भाई 27 0 4, इसमें से 2 घटा लीजिए तो आंसर क्या मिला आपको 27 0 2। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अवश्य समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप फिर से समझ लीजिए क्या करते हैं, जब भी संख्या सम संख्या में रहेगा तो उसके घात का आधा का वर्ग करके आप उसको क्या कर दीजिए तो उसमें से घटा दीजिए, ठीक है ना। x के पावर 6 पूछा था तो x के पावर 3 का मान लिखकर, x के पावर 3 का मान क्या होता है n क्यूब माइनस 3n, इसका स्क्वायर करके इसमें से हम 2 क्या कर देंगे घटा देंगे। तो n का मान क्या है, यहाँ पर जो मान दिया वह n का मान है। बात समझ में आ गया। रख कर हम क्या कर देंगे हल कर देंगे, हमारा आंसर हम लोगों के सामने आ गया। आया बात समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है, हमारा 5 प्रश्नों का जो श्रृंखला है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यह भी प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या दिया है, x माइनस 1 बटा x बराबर क्या दिया है 1। तो पूछा है आपसे क्या, x के पावर 8 प्लस 1 बटा x के पावर 8 का मान आपसे क्या किया है पूछा है। आया बात समझ में? तो इसका मान देखिए क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ से पहले क्या कर लीजिए, आप यहाँ से पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए a माइनस बी का, तो x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 बाई x। तो यह x इससे कट जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 का होता है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या मिल गया आपको 3। बात समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान क्या मिल गया आपको 3। क्लियर? तो अब आपको
आप जानते हैं कि अगर x के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4 का मान पता करना है, अगर यह मान लीजिए कि x प्लस 1 अपान एक्स है और यन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो अगर यह इसका दुगना है तो हम इसको कह सकते हैं कि हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का तो हम स्क्वायर करने से अच्छा डायरेक्ट हम यहाँ पर सूत्र लगा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं तो क्या हो जाता है? तो x के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा? तो 3 के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा आपका? 7। इतनी बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मान के इसका निकालना है, x के पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 8 का। अगर हम इसका भी स्क्वायर कर देता, अगर हम x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 का भी स्क्वायर कर देता, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो आपको x के पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 8 मिल जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर का फार्मूला तो आप जानते ही है ना। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2, यही होता है ना आपका फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n का मान क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर x के पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 8, इसका मान निकालने के लिए क्या कर देंगे आप? 7 का स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। 7 के स्क्वायर में से आप क्या कर दीजिए? 2 यहाँ पर क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 7 के स्क्वायर क्या होता है? 49, 49 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा आपका? 47। तो इसका मान आपको क्या मिला? इसका मान आपको मिल गया भैया 47, 47। बात समझ में आ गया। तो यह देखिए प्रश्न था प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएगा और आपको इसी प्रकार लगाना है। 60 के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि आप इसी चीज़ का कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि यही चीज़ आपका जल्दी जल्दी लगने लगे, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए अलजेब्रा बीजगणित का जो बहुत ही अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया था। तो मुझे प्यारा मतलब हमें पूरा उम्मीद है ना कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर अब हम दोस्तों मिलेंगे और भी चुनिंदा प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।